ऊपर सूर्य भगवान देख रहे हैं, कहता है सोचने लगा। अब सीता जी को गोदी लेके तो वैसे निकल जाते, लेकिन जल में वरुण देवता देख रहे हैं, ऊपर सूर्य भगवान देख रहे हैं। भला ऐसे में कौन मर्द अपनी लज्जा त्याग देगा? कौन मर्द अपनी अर्धांगिनी को गोदी ले लेगा? इसीलिए जे हमसे नाव मंगा रहे हैं। लेकिन एक बात और बताते चले, एक केवट जो था ये तो सतयुग में कछुआ था, लेकिन ये नाव क्या थी? नाव का भी उद्धार होना था भक्तों। ये नाव जो थी ये चित्रकेतु गंधर्व की थी। तो केवट विचार करने लगा और कहने लगा कि जातरिवे को है नाव हो नाव जो चित्रकेतु सोचने लगा। अब गंगा जी को पार तो वैसे उतर जाते, सीता को गोदी लेके निकल जाते, लेकिन इस नाव का भी उद्धार होना है। साथ ही साथ अभी बताते चले कि ये नाव जो थी ये चित्रकेतु गंधर्व की थी। देखो ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व जो था भक्तों, ये बड़ा गाने बजाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश हुआ क्या है कि था चित्रकेतु गंधर्व जो का कर समय बिताता था। चित्रकेतु नाम का गंधर्व बड़ा गाने बजाने वाला था, लेकिन एक बार किसी कारणवश महात्मा ने इसे श्राप दे दिया और ये कहा चित्रकेतु तुझे अपने ऊपर अभिमान है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्या बोले? उस श्राप दिया सन्यासी
महात्मा ने श्राप दे दिया, पर ये कहा चित्रकेत तुझे अपने ऊपर अभिमान है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू वृक्ष हो जाएगा। और जब ये कहा कि वृक्ष हो जाएगा तो चित्रकेत रोने लगा और कहने लगा, महाराज जब मैं वृक्ष हो जाऊंगा तो भला मेरा उद्धार कैसे होगा। तो महात्मा ने कहा कि उद्धार तुम्हारा तब होगा, सुनो चित्रकेत, त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को और चित्रकेत को केवटवा की ना गौरे बनाई। महात्मा ने कहा त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को कटवाने के बाद में नाव बनवाएगा। और सुनो भगवान करेंगे सीता शंकर दार, अब उसी समय उनके चरणों से होई फिरो उद्धार। वीरन बही पुरानी बात के बच्चे समुद्र में आए। समुद्र में आ गई है के बच्चे, समुद्र में आ गई है के बच्चे, समुद्र में आ गई है। भैया बही पुरानी बात के बच्चे समुद्र में आ गई है। अब तो भैया केवट ने समझ लिया कि इस नाव का भी उद्धार होना है। सन्यासी ने ये कहा था कि केवट तेरे वृक्ष को कटवाने के बाद में नाव बनवाएगा। जब भगवान राम अर्धांगिनी सीता को साथ लेकर तुम्हारी नाव पर बैठकर निकलेंगे तो उनके चरणों से तुम्हारा कल्याण होगा। केवट जब इन बातों में खुई गाओ तब राम पूछने लगे, भैया केवट हेलो 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 बिल्कुल आज आवाज ना था, दिमाग पे आने लोगों चिल्ला चिल्ला दिए। तो खड़े हैं केवटी पास में, तब कहे राम से मुझाई, कहाँ ध्यान तेरो गो मुई दीजे पार। भगवान श्री राम ने कहा, केवट अरे तुम कहाँ खोई गए, हमें बहुत दूर जाना है। हम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य को छोड़ करके वन की ओर चले, हमें पार कर दो। केवट बोले, हरगिज नहीं महाराज, पहले हम तुम्हारे चरण धोएंगे, उसके बाद हम तुम्हें अपने कंधे पर बैठाएंगे, तब नाव तक लेकर चलेंगे। महाराज पार उतारने को मना नहीं करता, लेकिन तुम्हारे चरणों में वो जादू है ना, तुम्हारे चरणों की धूल जिस किसी के ऊपर पड़ जाती है वो तुरंत स्त्री बन जाती है। मुख्य बात केवल ये है। और सुनो महाराज, जो तो नाव हमारी है काठ की है, कि चाहे काठ की नाव हमारी, और जो कहूँ ना बस बन गई नारी। अगर कहूँ नाव से औरत बन गई तो कल से धंधो ठप हो जाइए। तुम्हारे चरणों की धूल जिस किसी के ऊपर पड़ जाती है वो स्त्री बन जाती है। सुनो महाराज,
इतनी बन सकती है महाराज, तो पत्थर से काठ बहुत कमजोर होती है। तो भगवान राम ने जवाब दो केवट भैया, कब पागल हो गए? नाव से औरत नहीं बन सकती है, हमें पार उतार दो। केवट बोले महाराज का तुम हमें पागल समझ रहे हो? सुनो, भाई नारी सुहाई, जब पत्थर से स्त्री बन सकती है तो पत्थर से काठ बहुत कमजोर होती है। जब पत्थर से औरत बन जाती है तो काठ से औरत बहुत जल्दी बनेगी, इसीलिए हम जाने नहीं देंगे। तो राम ने एक बात कही, केवट भैया पहली बात तो नाव से औरत बनी है ना, अगर बनी गई तो आपत्ति कौन सी? अगर जिनके घर में 2 औरतें होती है ना, उन्हें जीवन में आराम ही आराम मिलता है, सुख ही सुख मिलता है। सुनो भैया केवट, पहले नारी बन नहीं और बन जाए तो क्या है रानी, वे लोग सुखियत होते हैं जिनके घर में वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में 2 औरतें होती हैं। और तुम्हें मालूम है, अगर एक तुम्हारे लिए भोजन बनाइए तो एक तुम्हारे लिए थाली लगाए के लेके ये भोजन करेंगे। और सुनो महाराज, जो ना बचनारी बन भी गई तो तेरी आफत अरुए करे से बात तेरी तुझ भोजन लेके आ जाएगी। केवट भैया, अगर जिनके घर में 2 औरतें होती है बहुत भाग्यशाली होता है, पूर्व जन्म की पुण्य उदय होती है जिनके घर में 2 नारी होती हैं। और सुनो महाराज, अरे एक जवाब में पहल करे, अरे एक जवाब में पहल करे तू शरीर की सदमा, आराम मिलेगी जीवन में, तू सली सुरग दिखलाएगी। केवट भैया पहले तो औरत बनी है ना, अगर बनी गई तो जीवन में सुख ही सुख है। वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में 2 औरतें होती हैं, एक तुम्हारो सर दबाइए तो एक पैर दबाइए, एक तुम्हारे लिए भोजन बनाइए तो एक परोस के लिए, बड़ी आराम मिलेगी। केवट कहने लगे महाराज तुम कह रहे हो कि वो एक पैर दबाइए एक सर दबाइए, बा हमारो सर थोड़ा दबाइए, हाँ बा हमारी सीधे सीधे गुदी दबाए दिए हैं। और सुनो, जिनके घर में 2 औरतें होती हैं महाराज, उन्हें कभी प्रेम से भोजन करने को ना मिलती है। श्री राम बोले केवट ऐसे कौन से 2 औरतन वाले हैं जिन्हें कभी भोजन करने को नहीं मिलते हैं? केवट कहने लगे कहो तो महाराज 10-20 बता दें ऐसे हैं जो उनके घर में हर समय कलह मची रहती है, भोजन प्रेम से करने को नहीं मिलता है। श्री राम बोले 10-20 ना है,
तुम आज हमें दू ऐसे बताए दो कौन है जिन्हें कबो भोजन ना मिलती है। तो कहने लगे महाराज बताएं। हाँ बोलो। केवट बोले कि उतान पाद के दुई थी नारी सुरुचि सुनीति वेद बखानी। महाराज उत्तानपाद जो थे उनके घर में दो रानियां थी। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी। लेकिन कबहू प्रेम से भोजन ना मिलो। सुनो उत्तानपाद के दो रानियां थी। सुना है कभी आपने? उन्हें कुल कुशल से कबहू रोटी ना मिली। श्री राम बोले हाँ भैया केवट ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल सच है और इसके अलावा तुम्हारे पास में कोई दूसरा प्रमाण है? कहने लगे महाराज बुरा ना मानो तो कहें। कहने लगे कहो बोलो। तो बोले सुनो प्रभु मत मानना प्रभु फिर तुम हमसे नाराज हो जाओ। सुनो महाराज जो दशरथ ना प्यार बताऊते मैं आज बैठाऊते मैं बता। और किने की कहा है प्रभु अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी तीन माताएं ना होती तो राज्य छोड़ के वनवास को नहीं जात होते। श्री राम तो चुप हो ही गए। जब लक्ष्मण ने केवट के वचन सुने तो उन्हें क्रोध आया क्योंकि लक्ष्मण जो थे कुछ तामसी स्वभाव के थे। उन्हें तामस आ गया। भक्तों सुन के भट के वचन को और लखन गए खिसियाई तो रामचंद्र कहने लगे सुन के बट ऐसो करो केवट भैया अब तुम मानोगे नहीं तासे तुम हम समझ गए कि तुम हमें बगैर पैर धोए जाने नहीं दोगे। तासे ऐसो करो तुम किसों में पानी लेके आओ और हमारे चरण धो लो। और भक्तों लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम ने कह तो दिया कि चरण धो लो लेकिन लक्ष्मण और सीता की तरफ देख के बहसे कुछ अजीब सा चेहरा हुआ। क्या बोले कि रामचंद्र बोले मुसुक्याई बात यहाँ पर असमंजस की है। बताया गया है कि श्री राम के चरण नहीं थे इसीलिए लक्ष्मण और सीता की ओर देख के बहसे अजीब सा चेहरा हुआ मुस्कुराए। क्या लिखा है कि रामचंद्र बोले मुस्कुराई और सोए करियो तेरी नाव न जाई।
बात यहाँ पर असमंजस की है। कहने लगे भैया पानी लेके आओ, हमारे चरण धो। लेकिन बताया है कि श्री राम के चरण नहीं थे। और समझने की बात है, अगर प्रभु राम के चरण थे नहीं तो वे चलते कैसे आते? लेकिन भक्तों हम भी कहते हैं कि प्रभु राम के चरण नहीं थे। हम बताएं, एक बार ऐसा हुआ, भगवान श्री राम का विवाह होके आया, तो इससे पहले लक्ष्मण जो थे विवाह से पहले वे अपने भैया के चरणों का चरणामृत लिया करते थे। और जब शादी होके आई तो लक्ष्मण भैया के चरणों का चरणामृत लेने के लिए बढ़े। तो सीते कहने लगी लक्ष्मण आज से तुम्हारे भाई के चरणों का चरणामृत मिल, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ और चरणामृत लेने का हमें पूर्ण अधिकार बनता है। लक्ष्मण कहने लगी भाभी ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपने भैया के को चरणामृत पहले से लेते चले आ रहे हैं, मैं अपने भैया के चरणों का चरणामृत तुम्हें नहीं लेने दूंगा। अब तो भक्तों झगड़ा होने लगा। लक्ष्मण कहते हैं कि चरणामृत हम लेंगे, सीता कहती है मेल। अब तो विवाद होने लगा। विवाद होने लगा। श्री राम ने सीता को समझा दिया। तब तक भक्तों फागुन का महीना आया। फागुन का महीना आया, श्री राम सीता के पास में पहुंचे। सीते आज मैं तुम्हारे साथ में फगुआ खेलूंगा, अरे तुम्हारे रंग लगाऊंगा, गुलाल लगाऊंगा। सीता कहने लगी स्वामी मेरी जनकपुर में जब फगुआ खेला जाता है तो कुछ इनाम दिया जाता है। श्री राम कहने लगे सीते पहले तुम मेरे साथ में फगुआ खेलो, उसके बाद में जो इच्छा चाहे वो मांग लेना। अब तो श्री राम लक्ष्मण और सीते फगुआ खेलने लगे, एक दूसरे के रंग लगाने लगे हैं। कैसे? अनिल स्टूडियो हजरतपुर। श्री राम और सीते फगुआ खेल रहे हैं। कैसे? होरी के लहर रघुबीरा बद में, होरी के लहर रघुबीरा, होरी
बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र की। इस प्रकार से भगवान श्री राम सीते ने फगुआ खेला। अब सीते कहने लगी बताओ स्वामी तुम हमें क्या दोगे? कहने लगे जो इच्छा चाहो सो मांग लो। सीते कहने लगी स्वामी कुछ नहीं, आज से तुम्हारे चरणों का चरणामृत मैं लूं। अब तो फिर से झगड़ा शुरू हो गया। लक्ष्मण कहते नहीं भाभी ये तुमने क्या मांग लिया? अब तो झगड़ा होने लगा। उसी समय श्री राम सीता लक्ष्मण को साथ लेकर गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से कहने लगे गुरुदेव फैसला करो। सीता कहती है कि चरणामृत मैं लूंगी, लक्ष्मण कहते हैं मैं लूंगा। गुरुदेव कहने लगे सीते आज से एक पैर तुम्हारा है और लक्ष्मण एक पैर तुम्हारा है। एक पैर का चरणामृत लक्ष्मण लेंगे और एक पैर का चरणामृत सीते लेंगे। इसीलिए बताया है भक्तों कि श्री राम के चरण नहीं थे, एक पैर सीता का था और एक लक्ष्मण का था। जब लक्ष्मण से सीते ने एक पैर का चरणामृत लिया था तो लक्ष्मण कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गए थे। वही बात सोचकर आज श्री राम बेहसे मुस्कुराए, अजीब सा चेहरा हुआ। सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज तो इन दोनों लोगों से एक केवट चरणामृत मांग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए ये दोनों लोग गंगा जी के घाट पर मूर्छित हो जाएं, हमें यहाँ शाम हो जाए। और श्री राम केवट से बोले भैया केवट ऐसा करो अब तुम पानी भर के लाओ हमारे पैर धो लो। भक्तों केवट बहुत चालाक तो सोच रहा है कि हम कठौती लेके ना जाइए। अगर कठौती लेके गए कहीं चरणों की रज पड़ गई तो एक बिटरिया तैयार हो जाएगी, हमें और शादी करने के लिए पड़ेगी। इसलिए केवट कठौता लेके गया। सोच रहा अगर कठौता से एक पुत्र पैदा हो गया तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। अब कठौता में पानी भरने के बाद वो केवट श्री राम के चरण धोने लगा है। कैसे? अनिल बुलाए दो, अनिल लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या सुना मासूमी रता एक बार, क्या सुना मासूमी रता एक बार, उतारा ही नारा भगसी हुआ पारा। प्रभु का एक बार स्मरण करने से संसार से आना जाना छूट जाता है। और केवट को निहार के देखो आज प्रभु राम के चरण धो रहा है। भक्तों सोई कृपाल केवट निहोरा, तेरी जगत की नाती ऊपर में है तोरा। आज केवट को निहार करके देखो कठौता में पानी भरने के बाद अब लिखा तो यहाँ तक है भक्तों कि हाजिर एक कठौता में गंगा और गंगा जल दोनों, के
वाले ऋषि महात्मा तपस्या करते हैं लेकिन चरण दृष्टि में नहीं आते हैं। सौभाग्य उस केवट का जो श्री राम के चरण धो रहा है। भक्तों श्री राम के चरण धोने लगा। कठोता में पानी भरवे के बाद अब उसे ये ध्यान नहीं रहा कि हमें चरण धोते धोते कितना समय हो गया है। भक्तों इधर हुआ क्या, ये चटकनी दाबी दो बंधु जी, दाबी दो चटकनी। हले 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 का कही तो भाई को बंद पता ही ना बंद को दागो